नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 50वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 51वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धि, प्रपंचीक नाही जयाते उपाधि, सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्याने अहंकार, मत्सर व स्वार्थाचा त्याग केला आहे, ज्याला प्रपंचाचे पाश नाही, जो नेहमी नम्रतेने व मधुर वाणीने बोलतो, तो देवाचा भक्त या जगामध्ये धन्य आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसने अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ का त्याग कर दिया है, जिसके पास सांसारिकता का कोई जाल नहीं है, जो हमेशा विनम्रता और मधुर वाणी के साथ बोलता है, वो भगवान का भक्त इस दुनिया में धन्य है, श्रेष्ठ है। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी संत के गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि संत पुरुष अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ से मुक्त होते हैं। उनकी साधना का स्वरूप मोह माया से अलग होकर परमार्थ के लिए होता है। समर्थ स्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक विक्रेता वृद्ध पतिव्रता स्त्री के सामने विनम्रता से प्रयास करके भी प्रभाव नहीं डाल सकता, वैसे ही संतों पर अहंकार या ईर्ष्या का प्रभाव नहीं पड़ता। उनका स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा या पारिवारिक स्वार्थ उन्हें मोह में नहीं बांधता। संतों के पास यदि सांसारिक जीवन है तो भी उसमें मोह आसक्ति नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति ऐश्वर्य का संग्रह करता है, लेकिन संत इसे मात्र एक साधन मानते हैं। संत के घर में गरीबी या वैभव दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह उनके आध्यात्मिक साधन का एक हिस्सा होता है। संत ऐसे वस्त्र और आभूषणों का उपयोग करते हैं जो उनके सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उनके भीतर ऐश्वर्य की लालसा या मोह नहीं होता। समर्थ कहते हैं कि संतों के हृदय में अहंकार या ईर्ष्या का कोई अंश नहीं होता, इसलिए उनकी वाणी सदैव मधुर, विनम्र और शालीन होती है। उनकी बातों में हमेशा शिष्टाचार, समर्पण और आत्मीयता होती है। ज्ञानेश्वर महाराज संतों की वाणी का सुंदर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संत पुरुषों की वाणी नाद ब्रह्म की तरह सुरीली और पवित्र होती है। यदि जिज्ञासु साधक उनसे विनती करते हैं तो उनकी वाणी का प्रेम, वात्सल्य और सहानुभूति गंगा की पवित्रता की तरह प्रवाहित होती है। संतों की वाणी सत्य, सरल, कोमल और अमृत की तरह मधुर होती है। संतों में वचनों में द्वेष, ईर्ष्या, उपहास, छल, क्रोध या पाप की ओर प्रेरित करने वाले दोष नहीं होते। संतों की वाणी माता पिता के वात्सल्य की तरह प्रेम पूर्ण होती है। संत पुरुषों को सांसारिक उपाधियों का मोह नहीं होता, इसलिए वे सादगी से रहते हैं। समर्थ स्वामी कहते हैं कि संत विरोध, द्वेष या अपमान का प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। संतों का प्रेम निस्वार्थ होता है और उनकी उपदेशात्मक वाणी लोक कल्याण के लिए होती है। उनकी वाणी में कोई छल, कपट या क्रोध नहीं होता। संतों की वाणी का मुख्य गुण कोमलता और शीतलता है। ज्ञानेश्वरी में इस कोमलता का उल्लेख है, जो संत तुकाराम महाराज और समर्थ रामदास स्वामी की वाणी में अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। उनकी कठोर बातें भी प्रेम से भरी होती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मर जा कहती है, लेकिन उसके मन में वह शब्द आशीर्वाद होता है। संतों की कठोर बातें भी प्रेम के पवित्र उद्देश्य से होती है और वे मनुष्य के मोह, अहंकार या द्वेष से प्रेरित नहीं होती। समर्थ कहते हैं कि साधकों को मार्ग दिखाने वाले संत पुरुषों की वाणी प्रबुद्ध, विनम्र, निष्कपट और सौम्य होती है। संतों की वाणी किसी भी बाहरी मोह से मुक्त होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से आशीर्वाद देती है, वैसे ही संत भी संसार को आशीर्वाद देते हैं।
लेकिन उनके मार्ग में मोह, लोभ या पराई संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं होती। संतों की वाणी का महत्व यह है कि वे परमार्थ की साधना में निस्वार्थ, लोभमुक्त और निष्कपट होते हैं। समर्थ रामदास और ज्ञानेश्वर महाराज के विचार बताते हैं कि संतों का जीवन, उनकी वाणी लोक कल्याण के लिए है। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति का जीवन मोह और अहंकार में बंधा होता है, वहीं संत इन सब से मुक्त रहते हैं। इसी कारण वे विशेष और पूजनीय होते हैं। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।